नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दंगल की। ये दंगल कुश्ती दंगल से कुछ अलग है। इसमें एक तरफ देश की आन बान शान हमारे पहलवान हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के बाहुबली सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। दिल्ली में जंतर मंतर पर 23 अप्रैल को पहलवान एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान धरने पर बैठे हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ब्रजभूषण पर 2 एफआईआर दर्ज की हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने देश विदेश में देश का नाम रोशन किया है। बजरंग पूनिया 2020 टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल विजेता, साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता, विनेश फोगाट एशियन गेम की गोल्ड मेडल विजेता। इसके अलावा भी इन खिलाड़ियों के नाम ढेरों पदक हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। 2008 में हॉकी खिलाड़ियों ने तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री एमएस गिल के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पर धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार के आंदोलन में पहलवानों द्वारा उठाए जा रहे कुछ मुद्दे बहुत गंभीर और संवेदनशील हैं। दरअसल यह मुद्दा 18 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था, जब पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर मामले को शांत कर दिया था। कमेटी को अपनी रिपोर्ट 28 दिन में सौंपने को कहा गया, लेकिन 3 महीने बीत जाने पर भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इसके कारण पहलवानों ने दोबारा से जंतर मंतर पर डेरा डाल दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन और कितना बड़ा बाहुबली है, जिसके खिलाफ दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ब्रजभूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा में 8 जनवरी 1957 को हुआ। कॉलेज के दिनों से ही ब्रजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक में के.एस. साकेत महाविद्यालय अयोध्या में वे महामंत्री चुने गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजभूषण 1987 में जिले की गन्ना समिति चेयरमैन के चुनाव में पर्चा भरा। ब्रजभूषण को एसपी ने बुलाया और नामांकन वापस लेने के लिए कहा। एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण सिंह बताते हैं कि मैंने उस एसपी पर पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां दी। इसके बाद मैं अपनी बाइक उठाकर वहां से निकल गया। 1988 के दौर में वो पहली बार बीजेपी के संपर्क में आए और हिंदूवादी नेता की छवि में खुद को स्थापित करने लगे। इसी समय राम मंदिर आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। गोंडा के साथ साथ वे अयोध्या में भी साधु संतों के करीबी बन गए। वे राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गए। यहीं उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता की छत्र छाया मिली। 1991 में बीजेपी ने इनको गोंडा से लोकसभा का टिकट दिया। तब इनके खिलाफ कुल 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। उस समय भाजपा ने ब्रजभूषण को गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव किया और वे बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बनाए गए, उनमें ब्रजभूषण का नाम भी शामिल था। 1996 में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ टाडा के तहत मामला दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। ब्रजभूषण सिंह की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दाऊद इब्राहिम से संबंध के आरोपों में वे तिहाड़ जेल में बंद थे, तब बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। इससे ब्रजभूषण का कद बीजेपी में और बढ़ गया था। ब्रजभूषण को विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल का करीबी माना जाता था। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गोंडा से ब्रजभूषण सिंह की पत्नी केतकी सिंह को टिकट दिया। वे भारी अंतर से चुनाव जीतने में सफल रही। 1999 में ब्रजभूषण का गोंडा से टिकट काटकर घनश्याम शुक्ल को दे दिया गया।
जबकि ब्रजभूषण को बलरामपुर से टिकट दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहे थे उसी दिन घनश्याम शुक्ल का एक्सीडेंट में निधन हो गया। ब्रजभूषण ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस घटना के बाद अटल जी ने मुझे बुलाया और कहा, मरवा दिया तूने उसको। इस मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई। वे अब तक 6 बार सांसद चुने गए हैं, 5 बार बीजेपी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। 2011 में ब्रजभूषण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। वे तब से लेकर अब तक इस पद पर बने हुए हैं। 2022 में यूपी चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने यह बात कही कि उसने जीवन में एक हत्या भी की है। उनकी यह दबंगई खेलों में भी देखी गई। उन्होंने 2021 में रांची में हो रही अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। एक पत्रकार से बातचीत करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि इन सभी ताकतवर पहलवान लड़के लड़कियों को नियंत्रित करने के लिए किसी ताकतवर की जरूरत होती है। क्या यहाँ मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है? इन बातों से उनकी दबंगई साफ छलकती है। भारतीय कुश्ती संघ में ब्रजभूषण की कितनी पकड़ है, इसका पता इस बात से चलता है कि उनका बेटा कर्णभूषण यूपी कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष है और उनका दामाद बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। इसके अलावा उनके बेटे का साला भी कुश्ती संघ में अहम पद पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी आज बेटियों की बात पर ब्रजभूषण के मुद्दे पर खामोश है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने विवाद के बावजूद भी बीजेपी ब्रजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। बीजेपी में ब्रजभूषण की इतनी पकड़ है कि पिछले 6 सालों से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जमीन के कारोबार के साथ स्कूल और कॉलेज के धंधे में भी ब्रजभूषण का बड़ा साम्राज्य है। पूर्वांचल के आधा दर्जन से अधिक जिलों में उसके 50 से अधिक स्कूल कॉलेज हैं। वे पूर्वांचल में राजपूतों के एक बड़े नेता हैं। पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर ब्रजभूषण की सीधी पकड़ है। इनमें गोंडा, कैसरगंज, बहराइच, डुमरियागंज और श्रावस्ती। इनमें से 4 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी ब्रजभूषण पर कार्रवाई करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ पहलवान भी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होगी। धन्यवाद।